चलिए, केमिस्ट्री विद रवि सर में एक बार पुनः आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चे, आज हम बात करेंगे मोल पढ़ने के बाद मोलरता, जिसको हम लोग बोलते हैं मोलरिटी। ये 12th केमिस्ट्री सॉल्यूशंस और 11वीं की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, दोनों यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए, मोलरता जिसको हम लोग बोलते हैं मोलरिटी, अब ये होता क्या चीज़ है उसको एकदम तरीके से समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग ना इसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, उसको समझना एकदम इजी है, बस थोड़ा आप समझना मैं क्या बोल रहा हूँ उसको, ठीक है। चलिए, ध्यान देना यहाँ पे मेरे पास एक कंटेनर है। क्या है? कंटेनर है। समझ में आ रहा है क्या? कंटेनर है, पात्र है, और इसमें मान लो कि बात 1000 ml कोई चीज़ भरा हुआ है, ठीक है। अब ये हो गया आपका विलायक हो गया। अब मैं इसके अंदर में क्या कर रहा हूँ, ध्यान समझना, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, 36 ग्राम ग्लूकोज C6H12 और O6 को डाल दिया हूँ। पानी है, इस पानी में मैंने 36 ग्राम ग्लूकोज को मैंने यहाँ पे डाल दिया है, घोल के मैंने क्या कर दिया है, एक विलयन बना दिया है। क्या बना दिया है? विलयन। चलो अब इस विलयन का हम लोग मोल निकालते हैं। कैसे मोल निकालेंगे? ध्यान से देखना, इसका मोल निकालना है तो क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या बराबर n, W अपान क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। पढ़ाया हूँ। मोलों की संख्या n बराबर क्या हो जाएगा, W। कितना ग्राम दिया है? 36 ग्राम। और जो दिया है उसका भार कितना होता है? 180 ग्राम होता है। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, ये 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो यहाँ पर ये आ गया 10, ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। तो n बराबर कितना आया, 1/5 आया। अब 1 को अपन डिवाइड करें 5 से तो नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट आपका 0, कितना आ गया, 0.2 आ गया। अब आप देखिए, मैंने इस विलयन का जब पोस्टमार्टम किया तो इस पोस्टमार्टम करने के बाद इसकी जो मोलों की संख्या कितनी आई है, 0.2। मतलब 36 ग्राम ग्लूकोज मैंने यहाँ डाल दिया है, 1000 ml में डाल के घोल के विलयन बनाया है, तो उसका मोलों की संख्या कितनी निकली हुई है, 0.2। यहाँ समझ में आ गया तो मोलरता आपको समझ में आ गया। तो मोलरता क्या होता है, ध्यान समझना। किसी विलयन की जो मोलरता होती है उसके प्रति लीटर आयतन वाले विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या होती है, इसको m से दर्शाते हैं। ध्यान देना प्यारे बच्चों, किसी विलयन की मोलरता उसके प्रति लीटर ये 1000 है, 2000, 3000, 4000 कभी हो सकता है, उसके प्रति लीटर आयतन वाले विलयन में, इसमें आयतन लेते हैं, ध्यान देना। तो क्या लिखा हुआ है, आयतन वाले विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या। कौन घुला हुआ है भैया, कौन घुला हुआ है? ग्लूकोज घुला हुआ है, तो है ना, घुले हुए विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या 0.2 मोलों की संख्या क्या होती है, उसकी मोलरता कहलाती। इसे m से दर्शाते हैं, इसको बड़ा M से दर्शाते हैं। क्लियर आ गया समझ में? कैसे समझाऊंगा फिर से समझना, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। पेपर में ये पूछेगा मोलरता, है ना, मोलरता क्या है, सूत्र लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ये आना ही चाहिए। तो क्या बताया, किसी विलयन की मोलरता उसके प्रति लीटर आयतन वाले विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या होती है। फिर से देखेंगे, किसी विलयन की मोलरता उसके प्रति लीटर आयतन वाले, है ना, विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। समझ में आ गया क्या? चलिए, अब सूत्र आएगा, मोलरता m बराबर विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या, राइट, विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या बटे, है ना, अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। किसमें लिखा है? ml में भी आ सकता है, ml में लिख दिया प्रति, है ना, यहाँ क्या लिखा है, प्रति लीटर लिख दिया है, तो 1000 ml भी लिख सकते हैं, प्रति लीटर की जगह में 1000 ml भी लिख सकते हैं। तो देखो लिखा है विलयन का आयतन लीटर में। अब इस वाले सूत्र को थोड़ा और इजी कर देते हैं, और थोड़ा सा क्या करते हैं, पोस्टमार्टम कर देते हैं। तो क्या लिखा है, विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या क्या होती है, आपको पता है ना, मोलों की संख्या क्या होती है, n बराबर W अपान क्या होता है, m। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट लिखा है वो ये 2 पार्ट में बंधा हुआ है। तो पहला क्या है, ग्रामों में भार, देखो विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में आ गया आगे इसके जगह में, और उसके बाद m क्या हो गया, विलेय का अणुभार। तो ये मान के चलो, इतने वाले पोर्शन में, ये दिख रहा होगा, इतने वाले पोर्शन में ये क्या है, n है,
बराबर क्या हो जाएगा, W/m हो जाएगा। तो ये देखो विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे विलयन का अनुभार इनटू VmL में। अब ml में ग्राम में दिया है तो ये हो जाएगा VmL ml में, और यहाँ पर अपन लगा देंगे 1 प्रति लीटर, ये फार्मूला से आया हुआ है। ठीक, कर लोगे? चलिए, अब इकाई होता है मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। प्राथमिकता होती है इसमें आयतन, इसको याद रखना, मोलरता में हमेशा आयतन को प्राथमिकता दी जाती है। ताप का प्रभाव ध्यान समझना, ताप में परिवर्तन कर देने से मोलरता का मान बदल जाता है। इसका प्रमुख कारण ये है, कोई पानी है 1 लीटर है, 2 लीटर है, जब उसको आप हीट करोगे, गर्म करोगे, तो इकाई क्षेत्रफल में, इकाई आयतन में आप उसके अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाप बन के उड़ जाएगा ना भाई, भाप बन के उड़ेगा, तो अपन क्या बोल सकते हैं, आयतन में, आयतन लिया हुआ है, आयतन में कमी आ जाएगी, आयतन में कमी आ जाएगी, मतलब मोलरता का मान क्या हो जाएगा, पूरी तरह से क्या करेगा, बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आंकिक प्रश्न हेतु सूत्र लिखा हुआ है। आंकिक प्रश्न सूत्र लिखा हुआ है, तो इसके लिए सूत्र अपन क्या यूज़ करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए अपन सूत्र क्या करेंगे, मोलरता, तो मोलरता बराबर m होता है, और ये हो जाएगा WB/mb इंटू ये हो जाएगा 1000 बटे क्या हो जाएगा आपका, है ना, ये हो जाएगा आपका V और V हो जाएगा आपका ml में। ये फार्मूला को याद करना है। ठीक है, विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में ये हो गया, विलेय का अनुभार mb हो गया, और ये आपका 1000 हो गया, और यहाँ पर आपने मैंने लिख दिया VmL, यहाँ पे स्टेप अपन लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये आंकिक प्रश्नों के लिए आपको इसको याद रखना है। तो पेपर में ये आएगा कि मोलरता क्या है, सूत्र लिखिए, या ये बोलेगा कि मोलरता को परिभाषित कीजिए, है ना, इकाई लिखिए, या बोलेगा ताप में परिवर्तन कर देने से मोलरता के मान में क्या परिवर्तन होता है, तो आप बता देना ताप में परिवर्तन कर देने से मोलरता का मान जो है बदल जाता है, क्योंकि इकाई आयतन में, इकाई आयतन वाले क्षेत्रफल वाले में इसमें अणु जो होता है, अणुओं की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इस वजह से, है ना, मोलरता का मान क्या करता है, बदल जाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में इससे क्वेश्चंस पूछा ही जाता है, आपको है ना बनाने आना चाहिए। इससे न्यूमेरिकल्स आएंगे, न्यूमेरिकल्स को मैं अलग से कराऊंगा। तो याद रखना, चार्ल्स के नियम से, चार्ल्स के नियम ना, चार्ल्स के नियम से मोलरता के मान में प्रभाव पड़ता है। अगर आयतन ज़्यादा होगा तो मोलरता क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए तनुता सूत्र भी होता है, लेकिन मैं उसके लिए पहले आपको ये बता देता हूँ कि अब इसके बाद मैं आपको ना बता देता हूँ, वो बता देता हूँ मोललता, और मोललता का भी संबंध जो है लगभग जो है ना, इसी से संबंधित है, आप इजी भी कर सकते हो। चलिए, तो इसके बाद सेकंड वीडियो में मैं आपको बताता हूँ मोललता क्या होती है, इसके बारे में अच्छे से आपको समझाऊंगा, फिर आंकिक प्रश्न दूंगा, फिर आप आराम से इसको कर लेना। तक लिए बने रहिए मोर संगवारी तुम्हारदार द्वार और RCC रवि सर की क्लासेस। धन्यवाद।